ग्राम पंचायत के आसित ग्राम जो बेलडीही में आई हुई हूँ और यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से एक बुजुर्ग के घर में पहुँची हूँ और देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पे इनकी जो व्यवस्था है और मूलभूत सुविधाओं से किस प्रकार से वंचित है। और सरकार कहती है और यहाँ के जनप्रतिनिधि कहते हैं और सरपंच कहते हैं कि हमारे गाँव का विकास है। हम आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये गाँव का विकास है। ना इनके घर में बिजली है, ना पानी की सुविधा है, ना घर की सुविधा है, ना आवास की सुविधा है। तो ये बताइए, ना निराश्रित पेंशन मिलता है, ना कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये बताइए कि एक व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के लिए इन लोग जब सरपंच बनते हैं और केवल इन लोग जब चुनाव के समय ही पता नहीं क्या ऐसा घूटी पिला देते हैं कि इन लोग सभी को वोट दे देते हैं, लेकिन बाद में 5 साल तक जिस प्रकार से उनकी गतिविधि रहती है और इन गरीबों को देखना तो छोड़िए। और जिस प्रकार से है तो मैं एक एक करके बताऊंगी। और सबसे पहले तो इनका नाम जानना चाहूंगी। जी, आपका नाम क्या है? भगोली राम है। आपके पिता का नाम? विदेशी। ये बताइए कि आप लोग कितने हैं परिवार में? 2 जन हैं। 2 है। 2 बाल बच्चा नहीं, माँ जी नहीं, बाल बच्चा नहीं है। नहीं है। तो ये बताइए कि आपने कभी सरपंच को बोले कि हमारा आवास नहीं है, हमारे पास में निराश्रित पेंशन नहीं दिया जाता, हमारा बिजली कट गया है, इस प्रकार से अभी कभी बोले? बोले माँ में बोले हैं। बोले हैं? कितने बार बोले होंगे? 3 बार बोलता रहे, कि 4-5 आवेदन तक देता रहे। 5-7 बार आवेदन दे दिए? हाँ, देते रहे हूँ। अभी फार्म होकर पास वही कागज है, फिर भी नहीं सुने हैं? नहीं कभी सुनी। क्या बोलते हैं? वो तो है में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, 2011 के इसी का थे। ठीक है। ये बताइए कि आप यहाँ कब से हैं? मैं तो मोर दादी दादा यहाँ खत्म हो गए माँ जी, तब के हम बच्चा। यानी कि आपके पिताजी यहाँ पे रहते थे? हाँ, यही से पूछ लो भाई। और आपका जन्म यही का है? हाँ, यही चेक है। तो ये समझ सकते हैं, देखिए कि ग्राम पंचायत रसेला का मामला है और जिस प्रकार से ये देखिए कि गरीब परिवार है और यहाँ पे इनके पिताजी रहे और कम से कम 65 साल की उम्र होगी, मैं अंदाजा बता रही हूँ। और बता रहे हैं, एक व्यक्ति ने बताया कि मेरा 51 साल है और ये मुझे पाले हैं। कहाँ चले गए वो व्यक्ति? वो है ना सर, हाँ, मेरा उम्र का है, मैं भी हूँ। अच्छा, ये बताइए आपका नाम क्या है? भानु प्रताप गिल्लारे। मेरा उम्र 50-60 होगा, है ना? तो इनका उम्र कितना होगा? इनका उम्र तो 65-75 से ज्यादा होगा मैडम। आप जानते हैं इनको? हाँ, यही के निवासी हैं? हाँ, मेरा मामा है वो। आपके मामा हैं? क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद, यहाँ पे आई हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम, रिश्ता भी नहीं मालूम और मुझे नहीं मालूम कि व्यक्ति यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर के रहने वाले हैं। इसलिए मैं आम जनता से पूछना चाहूँगी कि क्या ये बुजुर्ग यहाँ के रहने वाले हैं क्या? इसलिए यहाँ और भी कई है, उनसे बातचीत करूँगी। ये बताओ, ये यहीं के निवासी हैं? आपका नाम क्या है? राधेश्याम। राधेश्याम। ये बताइए कि यहीं के निवासी है, भौगोलिक? हाँ, यहाँ के है। हाँ, बहुत एकड़ ज्यादा यहाँ सब खत्म हो गए मैडम। अच्छा, हाँ, तो इनके पास जमीन है? जमीन हावे। कितना है? नहीं है जमीन, है ना? तो यहाँ पे और भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? डाकी भाई। डाकी भाई? राखी भाई? राखी भाई नाम है। तो ये बताओ कि यहाँ आप कितने साल से रह रहे हो? बहुत आते। शादी होके यहीं आए हो? हाँ। अच्छा, तो आपके पास में आवास नहीं है? नहीं। इस घर में रहते हो? हाँ। बिजली है? नहीं। और निराश्रित कुछ मिलता है? नहीं मिले, निराश कहीं नहीं रहे। नहीं मिले। अब पानी कहाँ से लाते हो? एला मिलते? हमारा मित्र काट का निराश का कहते हैं, तेरे को तरह तरह था बारी। सबसे पहले तो मैं ये दिखाना चाहूंगी और ये लोग कम से कम ये है कि ग्राम पंचायत क्या नाम है बाबा आपका, एक बार और बताइए? भगोली राम। भगोली राम है और भगोली राम के पास में यहाँ पे आई हूँ। भगोली राम मार्कंडे हैं और यहाँ उनकी पत्नी मौजूद है। ये दोनों यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मूलभूत सुविधा से किस प्रकार से वंचित है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, इस गरीब के पास में ना आवास नहीं है और दूसरी बात है, इनके पास में बिजली नहीं है, इनके पास में पानी नहीं है और ना निराश्रित भी नहीं है, जबकि 65 साल से ऊपर है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक व्यक्ति जो यहाँ के निवासी ही नहीं है, उनको सरपंच द्वारा आवास दे दिया गया है।
इस प्रकार से केवल यहाँ पे रसेला में मेडिकल है, बसंत सेन है, उनका मेडिकल बस है, निवासी छुरा के हैं, लेकिन उनको आवाज दिया गया है। और मैं वास्तव में यहाँ पे देख लीजिए, मैं जमीनी हकीकत दिखाना चाहूंगी और दिखाने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे पहुंचू ही हूँ कि हकीकत दिखा सकूं, क्योंकि हकीकत वहीं पे दिखा सकती हूँ जब वहां पे मैं पहुंचूंगी और दिखाऊंगी, आप बीती बताऊंगी कि ऐसे बुजुर्गों को देखिए ये इनका मूलभूत सुविधा से वंचित है। क्या ऐसे सरपंच, अभी बताइए कि आपके वर्तमान सरपंच कौन है? विजेंद्र ठाकुर। विजेंद्र ठाकुर रूपा देवी देवी है। हाँ, और उनके पति का नाम क्या है? विजेंद्र ठाकुर। विजेंद्र। यानी कि सबसे पहले तो मैं ये कह देती हूँ कि कानून चाहे महिलाओं को कितना भी आरक्षण दे दे, लेकिन काम पति करते हैं, ये हकीकत है। हर सरपंच महिला सरपंच बना तो दिया जाता है, लेकिन उनके पति कार्य करते हैं। अभी अभी अगर किसी को विश्वास ना हो, अब भी तुरंत लगाते हैं सरपंच के मोबाइल नंबर पे, लेकिन उनके पति उठाते हैं, ये हकीकत है। ये छत्तीसगढ़ में ही नहीं, गरियाबंद जिला का ये बिल्कुल हकीकत है कि सरपंच पत्नी बनती हैं, लेकिन पति अपने आप को सरपंच बता के एसपी पति जो होते हैं वो पूरे गांव के काम करते हैं और सिग्नेचर भी उनके ही इशारे से होता है, विकास भी उनके इशारे से होता है। ये हकीकत ग्राम पंचायत रसेला का है। और बताइए, पैसे वाले को प्रधानमंत्री आवास और गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना का नहीं है, लाभ ही नहीं है, ये कहाँ का न्याय है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से कहूंगी कि जो जमीनी हकीकत आपका, जबकि डबल इंजन का सरकार है, डबल इंजन की सरकार क्या कर रही है ये बताइए कि हकीकत में देख लीजिए, अगर सही है कि गलत है आप देख सकते हैं। ये दिखाइए, ये तस्वीर को भी दिखाइए और अंदर की भी तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अभी अंदर तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि अंधेला भी है, क्योंकि तस्वीर में दिखाइए कि बड़े आदमी है ये, और जिनको आवास मिला है वो गरीब आदमी है, इसलिए इनको आवास दे दिया गया है। देखिए जिस प्रकार से ना ही इन्हें आवास की सुविधा, ना ही इन्हें चाहे उज्ज्वला गैस की सुविधा, किसी प्रकार की सुविधा ही नहीं है। ये सिस्टम बंधा हुआ है, ये है। मैं बोलना चाहूँगी प्रधानमंत्री से कम ऐसे सिस्टम में जो बैठे हुए, जो आपके अधिकारी बैठे हैं, जिला अधिकारी को जब तक आप सस्पेंड नहीं करेंगे, जब तक इसे टर्मिनेट नहीं होगा, उनके सर्विस बुक में नहीं लिखेंगे, और ऐसे सरपंच सचिव को जब तक जेल नहीं जाएंगे। क्यों मैं जेल नहीं जाएंगे बोल रही हूँ? क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर इनको आवास नहीं मिला और एक अमीर को आवास मिल जाता है जो यहाँ के निवासी ही नहीं है, और ये व्यक्ति, इनका बचपन बीत गया, बुढ़ापा आ गया, इनके पिता खत्म हो गए, यानी कि कम से कम हम ऐसा बता सकते हैं 65 साल की उम्र है इनके फादर के, मैं ये बता सकती हूँ 30 साल से वो, ये मैं समझ सकते हैं 90 साल से जब यहाँ पे मौजूद है और 90 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, इनको आवास नहीं है। इनको 2011 में की सूची में नाम नहीं दिए हैं। अभी तो खैर प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2026 तक सबका घर पक्का मकान बन जाए, इसलिए सभी को दिया जाता है। जिनके जो व्यक्ति के घर नहीं है उनको पहले प्राथमिकता देना है। जिनका एक कमरे का मकान है, क्या ये कितने कमरे का मकान है? 2 कमरा है, भीतर है। ये तो एक ही, यानी कि ये रसोई है और एक ऐसे सोने का है। एक ही एक कमरे को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, और उसमें देखिए ये निवासरत है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हकीकत ग्राम पंचायत रसेला की है। तो ऐसे सचिव जिन्होंने एकीकृत ऐसा किया है, जिनके सरपंच सचिव लिस्ट बना के जिनको आवास नहीं देना चाहिए था उन्हें आवास दिया, जिनको आवास देना चाहिए था उनको आवास नहीं दिया गया है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो सचिव है टर्मिनेट कर देना चाहिए। ऐसे सचिव को अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे, अभी के सचिव कौन है? अभी नया है कमा जी, नया है, नहीं पता है आप लोगों को? बताओ। सिवनी से आए हैं, बता रहे हैं यादव है। अब देखते हैं कि कौन है यहाँ पे सचिव। लेकिन जिम्मेदार व्यक्तियों पर अगर कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार का खेल चलता रहेगा। गांव का विकास होना नामुमकिन है, और केवल जिस प्रकार से अमीर लोगों के लिए आवास है और गरीब लोगों के लिए जीरो, किसी प्रकार से आवास नहीं है। मैं हूं दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।